बकरियां चराने वाला, रोज बकरियां चराने, लेकिन वो कभी जंगल के अंदर नहीं गया जहां जंगल बड़ा घना था, बार बारी चराया करता। वो एक दिन कोई बकरी भागी, वो घने जंगल में चली गई, ये भी पीछे गया। अब जंगल बड़ा घना था, अंधेरा ही अंधेरा था हर जगह। उसको ना कुछ चमकता दिखाई दिया, वो पास गया तो पत्थर थे, चमक रहे थे। उसने अपनी गोद में जितने उसे डाले गए ना, उसने वो चमकने वाले पत्थर अपनी गोद में डाले और जंगल से लेके बाहर आ गया। अब वो देखे कि ये है क्या, तो उसने समझा चमकने वाले पत्थर है, जाहिल था। उसने क्या किया, गुलेल निकाली और एक एक पत्थर गुलेल में देता जाता और उसे कब्बे उड़ाता जाता। सारे उड़ा दिए उसने, एक पत्थर आखिरी पत्थर रह गया। उसने वो गुलेल में डाल के ना छोड़ना चाहा तो पास से एक जोहर शनास, जिसे पंजाबी में लाऊं तो फिर मैं उसको सनियारा कहूंगा, वो गुजरा। उसने जब देखा ना कि उसने गुलेल पे दुनिया का सबसे कीमती पत्थर लाल चढ़ा रखा है और बस छोड़ने वाला है, वो भागा और जाके ना उसने उसकी कलाई पकड़ ली, उसको डांटा। उसने कहा बेवकूफ और नादान आदमी, ये तू क्या कर रहा है? उसने कहा कव्वे उड़ा रहा हूं। उसने कहा कव्वे तो तू उड़ा रहा है, तुझे पता तू किससे कव्वा उड़ा रहा है? उसने कहा चमकने वाला पत्थर। उसने कहा बेवकूफ जाहिल आदमी, ये चमकने वाला पत्थर नहीं, ये दुनिया का सबसे कीमती हीरा लाल है। इस वक्त तो शायद तेरे शहर में कोई बंदा ही ना हो जो इसकी कीमत दे सके, इतना कीमती है। क्या तू धंधा नहीं कर रहा है? क्या तू बेवकूफी करने जा रहा था? उसने पकड़ के ना अपना सर रोना शुरू कर दिया। वो जो जोहर शनास था ना, जो जरगर सनियारा जो भी आप उसको बोले, उसने कहा भाई रो क्यों रहा है? मैंने बचा लिया, तेरी खैर खाई की, तू बच गया। उसने कहा रो इस बात पे रहा हूं, अभी मैंने इसको चलाया नहीं तो तू मुझे डांट रहा है। मैं तो वो बेवकूफ आदमी हूं जो सुबह से लेकर अब तक कहीं 100 चला चुका हुआ है। ये बयान करने के बाद मौलाना रूम कहते हैं ओए चलिया, ये जो तेरे सांस है ना, ये भी कीमती लाल है, तू इनको चला रहा है बेतुका, ये कीमती लाल है, तू चला रहा